Very good morning to one and all. Students, today we are going to see a new topic here of your lesson number 3, means food is life. Okay, in a previous period we have seen the vitamins, the importance of vitamins and minerals. Okay, विटामिन्स क्या है, कौन कौन सी होती है और विटामिन से हमें कौन कौन से फायदे हैं, इस चीज़ के बारे में हमने लास्ट पीरियड में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एनहांसिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू। ओके, एनहांसिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू, दिस इज द टुडेज टॉपिक। ये क्या है, आज का टॉपिक है बेटा। सो बिफोर स्टार्टिंग आई एम ऑफनली सेइंग यू दैट प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक and just match and try to understand the portion which I am going to explain here. Okay, so dear students, page number 23 from your textbook, enhancing the nutritional value. Okay, so what is the meaning of enhancing? Enhancing का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, there are various or few ways to preparing food, but how the nutrients will increase in that food. Okay, means actually in this portion, in this topic, how we should and how we can increase the nutrients in the foods, that process given here. Okay, तो इसमें क्या है कि फूड में जो हम खाते हैं या फिर ग्रहण करते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कैसे बढ़ोतरी की जा सकती है, तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पर इस पोर्शन में दिया गया है। ठीक है, जो कि आपको समझना है। अभी दो चीज़ें यहाँ पे, दो कंसेप्ट दी गई हैं कि 2 मेथड्स टू एनहांसिंग द न्यूट्रिएंट्स इन फूड। ठीक है, फूड में न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने की 2 मेथड दी है इसमें। उसमें फर्स्ट है स्प्राउटिंग। ओके, स्प्राउटिंग यू नो दैट, जैसे जो भी हम फूड लेते हैं बेटा, तो एक्चुअल में हमारा पर्पस क्या होता है कि फूड से हमें क्या मिले, एनर्जी मिले। ठीक है, और देता ही है जो भी फूड हम खाते हैं, जैसे पल्सेस है, चपाती है, अचार है। ओके, इट मीन्स जो भी फूड मेनू आइटम ऑफ डाइट, इट गिव अस विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, वो क्या करते हैं, हमारे शरीर को विटामिन और न्यूट्रिएंट्स देती है, और इसीलिए हमारा जो मन है मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार के जो मेनूज है, ठीक है ना, जो खाने के जो डाइट्स है उस पर जाते हैं। किसी को स्वीट्स पसंद है, किसी को सॉल्टी पसंद है, नमकीन खाना पसंद है। ठीक है, मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर योर मेंटेलिटी यू चूज योर फूड आइटम। ठीक है, अपने मेंटेलिटी या फिर अपने चॉइस के हिसाब से क्या करते हो, आप फूड आइटम चूज करते हो। ठीक है, तो इसमें बेटा देखते हैं हम कि हमें फूड से कौन से फूड से विटामिन मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलते हैं, और फूड को कैसे हम इन्हांस कर सकते हैं, यानी उसको बढ़ा सकते हैं। जिससे कि फॉर एग्जांपल जैसे आंगनवाड़ी में क्या होता है, जो छोटे किड्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनको खिचड़ी, मिल्क, एग्स, मिस और जो उसड़ बनाते हैं वो सारी चीज़ें देते हैं। क्यों देते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि बच्चों की ग्रोथ होना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, सो दैट इज द पर्पस बिहाइंड that process of that program. Okay, means we are talking about the Anganwadi program. Now here sprouting means अंकुर या फिर कोम आना। ठीक है, कुछ जो हम फूड लेते हैं जैसे पल्सेस है, यू नो दाल जो है, नट्स है, उसको हम भिगो कर रखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो जो खाते हैं हम, तो हमारे जो मसल्स हैं या फिर बॉडी स्ट्रांग होने में हमारी मदद करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ओवरऑल। ओके, एंड दैट्स व्हाई स्प्राउटिंग इज द मेथड, और इसीलिए स्प्राउटिंग एक ऐसी मेथड है जो फूड इन्हांसिंग में न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करने में क्या करती है, मदद करती है। जैसे ग्रेन्स है, ग्रैम्स है, पल्सेस। ठीक है ना, जैसे दाल को भिगो कर रखना, 1 या 2 दिन उसको पानी में रखते तो उसमें अंकुर आ जाते हैं। ठीक है, और उसी को हम क्या करते हैं, फ्राई करके या फिर उसड़ जो बनाते हैं उसको लेके फिर खाते हैं, या फिर जनरली चिल्ड्रंस जो है अपने टिफिन में लेके जाते हैं। तो क्यों, क्योंकि उसके बेनिफिट्स ज़्यादा है, उससे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन हैं, वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, और साथ ही साथ हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है ना, पेट में जो डाइजेशन होता है वो एकदम से सुदृढ़ रहता है। सुदृढ़ मीन्स कंटिन्यूसली प्रॉपरली वर्क करता है। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ मीन्स स्प्राउटिंग। ओके, सो दैट इज द मेथड। और इससे क्या है कि ये जो ग्राम्स है, ग्रेन्स है, पल्सेस है, इसको
वो इससे जो मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स है उसको इन्हेंस कर सकते हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द सेकेंड वन। ओके, सेकेंड वन मीन्स फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन मीन्स एक्चुअली दैट इज द प्रोसेस आप अपने घर में करती हो। आपकी जो मम्मी है, जो कुकिंग प्रोसेस में अगर आप उनकी हेल्प करते हो, या फिर मम्मा या फिर ग्रैंड मदर, योर सिस्टर एट योर होम, दे ऑलवेज डू दैट प्रोसेस वेन एवर दे मेड एनी आइटम जस्ट लाइक इडली। ओके, मीन्स जैसे इडली बनाते हैं या फिर कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिसे रात में, मीन्स एक्चुअली फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस के मीन्स हम उसको क्या बोलते हैं, खट्टापन उसमें, ठीक है ना। अगर किसी प्रोडक्ट में, सॉरी किसी मेनू में, किसी मटेरियल में खट्टापन लाना हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें देखते बेटा, जैसे इडली बनाना हो, इडली आप खाते हो इडली सांभर के साथ, तो इडली थोड़ा सी खट्टापन रहता है उसमें, खट्टी रहती है ना। तो वही प्रोसेस में इडली, फॉर मेकिंग द इडली, फॉर कुकिंग द इडली, फर्मेंटेशन प्रोसेस डन प्रीवियसली। ओके, प्रीवियसली क्या होता है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद में इडली को बनाया जाता है। इडली आर मेड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ड्रॉप ओवरनाइट, मीन्स कहने का मतलब पूरी रात उसको भिगोकर या फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस में रखना पड़ता है, फिर जाके दूसरे दिन, नेक्स्ट दिन क्या होता है वो मीन्स उसमें खट्टापन आ जाता है और उससे फिर इडली हम बना सकते हैं। ओके, सो ओवरनाइट टू फर्मेंट एंड स्टीम टू द मेक इडली। ठीक है, जो भाप में है क्या होती है कि इडली बनाई जाती है। आप बनाते हो ना घर में, उसका अलग ही साका या फिर जो इडली बनाने का जो इक्विपमेंट है वो अलग प्रकार से रहते हैं। ठीक है, ओके, सो क्लियर। नाउ इसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट। सो स्टूडेंट, एक्चुअली हियर इज द फूड प्रिजर्वेशन, मीन्स फूड का या फिर अन्न का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो फूड है बचा हुआ या फिर उसको लॉन्ग टाइम तक अगर उसको टिका के रखना है तो उसका संरक्षण कैसे करें हम। ठीक है, मीन्स कुछ जो चीज़ें होती हैं हम इजीली उसको फेंक देते हैं। ठीक है, जो फूड से रिलेटेड जो है चीज़ें खाने के बाद में उसे फेंक देते हैं, वेस्टेज जाते हैं। ठीक है, स्पॉइल कर देते हैं। लेकिन हमें फूड को फेंकना नहीं है, उसको प्रिजर्व करके रखना है, मीन्स उसका संवर्धन करके रखना है। और जो नीडी पर्सन है या फिर घर में उसको अगर ज़्यादा समय तक उसको टिका कर रखना है तो हमें फूड का प्रिजर्वेशन करना आज की ज़रूरत है। ठीक है, अभी फूड प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, व्हाट आर द वेज टू प्रिजर्व द फूड। नाउ हियर इज आल्सो द प्रोसेस गिवन, ओके, इन योर टेक्स्ट बुक, जस्ट रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ द फर्स्ट प्रोसेस इज बॉइलिंग। पहला है इसमें बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब होता है उबालना। ठीक है ना, तो देखते हैं बेटा बॉइलिंग में एक्चुअली प्रोसेस में क्या होता है। इस प्रोसेस में कि बॉइलिंग जब भी हम करते हैं तो उसमें जर्म्स, जैसे वाटर बॉइलिंग है, मिल्क बॉइलिंग है, तो उसमें जो जर्म्स मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो किल होते हैं, मीन्स मर जाते हैं। ठीक है, और इसके बारे में एक फैक्टोपीडिया आपको दिया है जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत काम में आएगा। कि देखो इसमें है बेटा, द हीट बॉइल्स मीन्स बॉइलिंग मिल्क यू कैन किल द जर्म्स इज नोन एज द पॉइस्चराइजेशन। ठीक है, पॉइस्चराइजेशन एक क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है मीन्स बॉइलिंग मिल्क एंड द किल द जर्म्स, मीन्स दूध को बॉईल करना, उसमें जर्म्स जो होते हैं वो मर जाना, इस प्रोसेस को पॉइस्चराइजिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको इन्वेंट किसने किया, लुइस पॉइस्चर, जो साइंटिस्ट है इन्होंने क्या किया, उसको डिस्कवर्ड किए। बॉइलिंग मिल्क एंड किल जर्म, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द पॉइस्चराइजेशन। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब बॉइलिंग है जो प्रोसेस है उसमें जो मटेरियल है या फिर फूड आइटम है उसमें से क्या होता है, जर्म्स को किल करते हैं। ठीक है, मीन्स नॉट टू स्पॉइल। और उस जो मटेरियल है, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क है, मिल्क से रिलेटेड जितने भी है मटेरियल, तो उसमें क्या होते हैं कि इट इज नॉट टू स्पॉइल, यानी फेंकने लायक नहीं रहता। ठीक है, उसको खराब नहीं होता। तो कहने का मतलब बॉइलिंग प्रोसेस जो है इट इज आल्सो अ इफेक्टिव प्रोसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ओके, देन सेकेंड पिकलिंग। ओके, पिकलिंग में एक्चुअल क्या होता है, जो कुछ रॉ मटेरियल्स है, रॉ फूड्स है, फ्रूट्स है ना, तो उसको जैसे अचार जो नाम सुने वो लोंचा बोलते हैं। ठीक है, तो अचार जब बनाते हैं बेटा, ऐड ऑयल, उसमें क्या करते हैं, ऑयल ऐड करते हैं, साल्ट ऐड करते हैं। ठीक है, देन विनेगर्स मीन्स आम टू रॉ और
कुक्ड फूड्स, ओके, स्लोअर ग्रोथ ऑफ जर्म्स। कहने का मतलब ये जो प्रोसेस है अचार बनाने की, उसमें जर्म्स जो है उसकी ग्रोथ बहुत ही धीरे होती है, ठीक है। सो दैट इज द पिकलिंग मेथड और वे वी कैन से, ओके। इसमें ऑयल, साल्ट, विनेगर ऐड करके उसको हम लॉन्ग लाइफ तक या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको टिका के रख सकते हैं, ठीक है। तो स्लोअर ग्रोथ होती है और कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्ट है, ये जो मटेरियल है हमारे काम आता है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पिकलिंग प्रोसेस, मीन्स इट इज आल्सो अ फूड प्रिजर्वेशन मेथड। नाउ नंबर 3 वी विल सी स्वीटनिंग। स्वीटनिंग मीन्स मिठास लाना, ठीक है ना। जैसे जैम्स है, जेलीज है, इसमें क्या करते हैं, साल्ट हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। मिठास कब आएंगी, जब शुगर का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जलेबी जो बनाते हैं, अगर उसमें उसका अलग से एक मटेरियल आता है, उसमें भिगोते हैं, ठीक, मीन्स इट इज द वेरी स्वीट। वो कैसा रहता है, बहुत ही ज़्यादा मीठा रहता है। जब तक उसको डुबोएंगे नहीं तो आपको उसमें क्या है, स्वीटनेस नहीं आती, मीन्स मिठास नहीं आती। तो सिमिलरली इधर भी क्या होता है कि स्वीटनिंग जो प्रोसेस है, एडिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर मीन्स कुछ मात्रा में उसको, अमाउंट ऑफ शुगर मीन्स कुछ मात्रा में क्या करते हैं, उसमें शुगर या फिर शक्कर डालते हैं, ठीक है, फॉर द स्वीटनेस। फॉर एग्जाम्पल जैम्स, जेलीज कैन स्टोर टू लॉन्ग टाइम, ठीक है। जैम्स और जेलीज को लॉन्ग टाइम स्टोर करके रख सकते हैं। आप जब वाटरमेलन खाते हो, ठीक है ना, तो वाटरमेलन में भी अगर उसमें मिठास नहीं है तो उसको काट के उसमें शक्कर मिलाई जाती है, ठीक है। सो इट गिव अस द प्रोटीन्स। नाउ नेक्स्ट साल्टिंग। साल्टिंग मीन्स नमक, ओके। साल्ट का मतलब होता है नमक। लाइक शुगर, शुगर की जैसी साल्टिंग आल्सो एक्ट लाइक अ प्रिजर्वेशन, ठीक है। साल्टिंग ये जो प्रोसेस है ये भी कैसी करती है, प्रिजर्वेशन का वर्क करता है, कार्य करती है, ठीक है। मीन्स नमक की जो मात्रा है उसमें कुछ जैसे और लाइक पिकल्स, फिश प्रिजर्वेशन, ठीक है। अचार बनाना या फिर फिश का प्रिजर्वेशन मीन्स जो पानी में जो फिश रहती है, जो कि हमें न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स देती है, उनका प्रिजर्वेशन लॉन्ग ड्यूरेशन तक इस मेथड से होता है, मीन्स साल्टिंग, उसमें नमक मिलाकर रखना, ठीक है। सो दैट आर द वेज टू प्रिजर्वेशन। Now we will see the next one. Next one means actually the next one is canning. Okay. So students, actually next one is means number 5 is here canning. Okay. Canning means you know that can, water can. So water can means actually the water is totally sealed there. Okay. Means you know that in a big any function or parties, so can is used there, okay, for drinking water. ड्रिंकिंग मीन्स पीने का पानी के लिए हम कैन का यूज करते हैं, ठीक है। सो कैनिंग इज द वर्ड, कैन वर्ड इज रिलेटेड देयर, ओके। सो किसी भी मिनरल्स हो या फिर जो मटेरियल फूड आइटम जो है उसको कैन में पैकिंग करते हैं, ठीक है ना, जैसे लाइक कैनिंग। तो उसमें एक्चुअल में उसका बेनिफिट ये है कि उसमें इजीली जर्म्स इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, और उसको लॉन्ग टाइम तक हम उसको फ्रेश या फिर सेफ रख सकते हैं। तो कैनिंग प्रोसेस में क्या होता है बेटा कि जूसेस एंड जैम्स कम इन अ कैंस, ओके। जनरली क्या होते हैं, जो जूस और जैम्स हैं ये कैंस में आते हैं, ठीक है। दे आर सील्ड और वो एकदम से सील्ड पैक रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, इजीली जर्म्स इंसर्ट नहीं कर सकते या फिर जा नहीं सकते, ओके। तो कहने का मतलब ये जूसेस और जैम्स हैं, ये क्या है, प्रिजर्व, प्रोटेक्टेड फूड वी कैन से, ये कैसे है, प्रोटेक्टेड, जिसकी ऑलरेडी कैनिंग या फिर पैकिंग की हुई रहती है, ठीक है ना, की जाती है। तो ये जो है सेफली जनरली हम देखते हैं कि शॉप में रहेंगे तो जैसे आप अलग अलग फ्लेवर के वहाँ पे क्या रहते हैं, चॉकलेट्स रहते हैं या फिर टॉफ़ी रहती है, तो कैसी रहती है, वो मीन्स कवर्ड रहती है, ठीक है ना। तो सिमिलरली ये जो कैनिंग है ये भी प्रोसेस कवर्ड रहती है, जिससे कि फूड प्रिजर्वेशन होता है। जनरली जैम्स एंड जूसेस कम इन द कैंस, वो कैंस में आती है, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, डिहाइड्रेशन और डाइंग। डिहाइड्रेशन और डाइंग मीन्स दिस इज द रिलेटेड प्रोसेस टू आवर स्टमक, हमारे स्टमक से रिलेटेड प्रोसेस में डिहाइड्रेशन। नाउ हियर इज द डिफरेंट मीनिंग्स, यहाँ पर इसका मीनिंग्स अलग है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द वाटर कंटेंट इन द फूड,
कहने का मतलब फूड में जो वाटर कंटेंट है उसको रिड्यूस करना, उसको कम, उसकी मात्रा कम करने के लिए टाइमिंग जो प्रोसेस है यूज किया जाता है। ओके, नाउ मैंगोज, फीस, टोमेटोज, ये जो वेजिटेबल्स है, ठीक है ना, या फिर फ्रूट्स है, तो इसमें बैक्टीरिया कांट ग्रो, डजंट गेट स्प्रेड। कहने का मतलब वहाँ पर जल्द से बैक्टीरिया क्रिएट ना हो और उसको फेंकने लायक ना हो। ये जो मटेरियल्स है, ये जो फ्रूट्स है, इसीलिए इस प्रोसेस का यूज होता है। ओके, मीन्स फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेस इज टाइम एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइम प्रोसेस इज पोटैटो चिप्स। ठीक है, जो हम जनरली द चिल्ड्रंस प्रीफर, दे लाइक टू eat the potato chips, they always purchase from the shop, okay, kirana shop. So potato chips is the one of the best example of time process. Okay, means food preservation, this is also food preservation method, process or way we can say. So mangoes, fish, tomatoes, these can be, means the quantity of water will reduce with the help of this process. Now the next one is a refrigerator. This is a very popular and common. You know that about the refrigerator means fridge. Okay, रेफ्रिजरेटर का जनरली क्यों यूज़ किया करते हैं घर में, क्योंकि जो भी फूड आइटम्स है, ठीक है ना, फूड से रिलेटेड, तो वो एकदम से फ्रेशनेस मीन्स उसमें ताज़ा रह सके, ठीक है ना, इसलिए हम घर में रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में जैसे खाने की चीज़ें हम रख देते तो वो दूसरे दिन तक काम आती है, या फिर फ्रूट्स रखते तो 3-4 दिन तक काम में आती है। ठीक है, कहने का मतलब मीट, फिश, फ्रूट आर प्रिजर्व्ड बाय द फ्रीजिंग। जो जैसे चिकन है, फिशेस है, ठीक है, फ्रूट्स है, ये क्या करती है, उसको प्रिजर्व रखने का काम करती है। जर्म्स नॉट ग्रो इन अ कूल प्लेसेस इजीली। ठीक है, उसमें जर्म्स इजीली नहीं हो सकते बिकॉज द इनर पोर्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर इज और ऑलवेज कोल्ड। ठीक है, वो जो अंदर का जो पार्ट है वो कैसा रहता है, हमेशा ठंड रहता है, उसमें आइस कलेक्ट होता है, तो वहाँ पर जो है जर्म्स इजीली एंटर नहीं कर सकते। सो दीज आर द बेनिफिट्स, ओके, ऑफ दैट प्रोसेस मीन्स रेफ्रिजरेशन या फिर फ्रीजिंग प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, I hope that all the students who are watching this video, you understood very well this concept which I explained recently. The related queries will be in your mind, then you may ask me with contact me with my individual number. Okay, now I am giving here a question to you for the homework you have to do at your home. Okay, question for homework. Okay, what are the benefits of food preservation? So dear students, this is a question and the answer of this question you have to write in of your own mind. ठीक है, खुद के मन से आपको लिखना है। तो फूड प्रिजर्वेशन के बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। सो स्टूडेंट, दैट क्वेश्चन वी आर स्टॉपिंग हियर, आई एम स्टॉपिंग हियर। So I hope that you understood well, so that answer of this question you may send to my number. Okay, so thank for watching this video carefully. You watch this video and you understood also. The next further portion we will take in the another video. Okay, thanks to all.